नमस्कार साथियों, मैं त्रिदेव कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु टी कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं KBS की वैकेंसियों के बारे में। KBS यानी केंद्रीय विद्यालय में जो टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी आई हैं या नॉन टीचिंग से रिलेटेड आई हैं, जिनका हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन वैकेंसियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आप सभी लोग अच्छे से जो है, अगर KBS की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से उसके क्राइटेरिया को, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और उसके सिलेबस को समझ सकें, ताकि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे KBS का नोटिफिकेशन। KBS का जो नोटिफिकेशन आया है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो प्राइमरी टीचर के लिए और इसके अलावा TGT PGT की भी वैकेंसी आई हुई हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए कुछ इन्होंने जो है शर्तें रखी हुई हैं। तो शर्त क्या है वो इसको समझ लें कि कंप्यूटर बेस्ड, एक तो ये विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी CBT, यानी जिस तरह से आप लोग CTET की परीक्षा दे चुके हैं कंप्यूटर टेस्ट पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर चुके हैं आप लोग, सेम उसी प्रोसेस से, उसी तरह से बिल्कुल इसका एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले ही CTET का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली PRT का भी जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। तो इफ सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या दिया है ये देख लीजिए। BEd वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे इन्होंने कि BEd कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। BEd कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में भी जा सकते हैं, बट देयर इंक्लूजन्स इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्डिक्ट आएगा, या फिर जो उसके अकॉर्डिंग जो BEd का जो केस चल रहा है प्राइमरी टीचिंग से उसको बाहर करने के लिए, तो जैसा भी जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, अंतिम निर्णय, तो उस आधार पे आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी प्राइमरी टीचिंग में। और ये BEd वालों के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे शर्त रखी हुई है। तो प्राइमरी टीचर में वैकेंसियां आई कितनी हैं, तो अनरिजर्व्ड की जो हैं वो 2599 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 1731 है और SC के लिए 962 हैं, ST के लिए 481 हैं, EWS वालों के लिए 641 अलग से कोटा दिया गया है। टोटल वैकेंसी 6414 है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए जो है 97 और जो है VH वाले हैं उनको 96 वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, द शेड्यूल्ड ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन गिवन बिलो। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपना जो है KBS संगठन.nic.in पे जाके अपना जो है कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन भी दिखा रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन जो है लास्ट डेट शुरू तो ये 5 तारीख से होगी, लेकिन लास्ट डेट दिखा रहा है यहाँ पे 26/12, यानी कि 26/12 को लास्ट हो जाएगा, यानी 26 दिसंबर तक चलेगी ये। ठीक है, तो आप लोग जो है बड़े ही आराम से 5 दिसंबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है वैकेंसियां अलग अलग डिवाइडेड की गई हैं, TGT और PGT की भी। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के बारे में भी बताया गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की वैकेंसियां जो हैं दी गई हैं। और यहाँ पे संख्या भी दी गई है कि किसकी कितनी वैकेंसियां हैं। आप लोग इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी वैकेंसियां दी गई हैं। TGT यानी ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, TGT के लिए भी वैकेंसियां दी गई हैं। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए और फाइनेंस ऑफिसर, इसके अलावा प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर पोस्टें आई हुई हैं। तो बहुत भर के वैकेंसी आई हुई है। बिल्कुल जो है दिल थाम के बैठिए, वैकेंसी आ गई है और तैयारी कीजिए धुआंधार अपनी, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग, और आवेदन 5 तारीख से हो जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे इसमें KBS के जो रिक्वायरमेंट का रूल है या KBS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि TGT में अगर डालने वाले हैं आप लोग, तो TGT में देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स, साइंस, और इसके अलावा आर्ट एंड एजुकेशन की वैकेंसियां आई हुई हैं। तो आप लोग जो है अपनी TGT के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। TGT में जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन TGT में क्या मांगा गया है, क्या इसमें रूल्स हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। TGT में जो है
आपका इन्होंने सीटेट मांग लिया है, जूनियर का आपका सीटेट पास होना चाहिए। जूनियर के सीटेट के लिए अब पोस्ट को यहाँ पे देख लेंगे, बाकायदा पोस्ट का एनालिसिस कर लेंगे कि पोस्टें जो है वो किस तरह से दी गई हैं। देख लीजिएगा, असिस्टेंट कमिश्नर की 52 वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें आपका पीजी के साथ बीएड मांग रहा है, प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देखिए 239 पोस्टें हैं, पीजी प्लस बीएड प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है, यानी बीएड सब में कंपलसरी है, बीएड बिल्कुल कंपलसरी है। 22 प्रिंसिपल की 203 पोस्टें हैं, उसमें भी पीजी प्लस बीएड मांग रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए 1409 पोस्टें हैं, उसमें भी पीजी रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए आपका, प्लस बीएड, यानी बीएड भैया कंपलसरी है आपका। बीएड अगर नहीं है आप तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में 3176 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस सीटेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सीटेट मांगा गया है। सीटेट आपका जूनियर वाला क्लास होना चाहिए, तभी आप जो है टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है आप तो आप जो है टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए 6414 पोस्टें हैं, इसमें आपका 12th पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आपका जो है डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको कई जगह पे डीएलएड, कई जगह पे बीटीसी, कई जगह पे डीएड, इस तरह के नामों से जाना जाता है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, अथवा आपका जो है जेबीटी अथवा आपका बीएड प्लस सीटेट आपका होना अनिवार्य है प्राइमरी में क्वालिफाइड, ठीक है। इसके अलावा पीआरटी म्यूजिक के लिए आपका 12th पास प्लस डीएड इन म्यूजिक, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन म्यूजिक में होना चाहिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है, लाइब्रेरियन की पोस्ट में 355 पोस्ट हैं, जिसमें आपका डिग्री होना चाहिए अथवा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में आपका डिग्री अथवा डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसके अतिरिक्त फाइनेंस ऑफिसर की 6 पोस्टें हैं, जिसमें आपका बीकॉम अथवा एमकॉम अथवा सीए अथवा एमबीए वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने खाली बीकॉम भी किया है तब भी आप जो है फाइनेंस ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल अगर है तो आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियर में होना चाहिए, आपने सिविल से बीटेक किया हो तभी आप जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की 156 पोस्टें हैं, और यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है, यानी आप बस ग्रेजुएट हो, किसी भी तरह की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेक्रेटरीट का जो पद आया हुआ है असिस्टेंट का तो 322 हैं, और उसमें ग्रेजुएट मांगा है खाली। इसके अतिरिक्त जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी का पद जो 702 हैं, इसमें 12th पास प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर का 11 पद हैं, पीजी हिंदी, पीजी में हिंदी अथवा इंग्लिश से होना चाहिए आपका। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वाला है, 54 पोस्ट हैं, 12 आपका 12th पास होना चाहिए प्लस स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये जो है ये हो गई आपकी वैकेंसियों की जानकारी, ठीक है। रिक्वायरमेंट में इसके अलावा यहाँ पे जो टीजीटी की 3176 पोस्ट है, इसके बारे में बताया गया है कि किस मतलब जो है उसके लिए कितनी दी गई हैं। पीजीटी की पोस्टें हैं, उसमें भी दिया गया है कि किसके लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं। हम इन सब पर बहस ना करके बल्कि हम जो है इसके सिलेबस के बारे में समझते हैं कि सिलेबस किस तरह का आने वाला है, पेपर किस तरह से होगा। तो केबीएस का सिलेबस को समझ लीजिए आप, किस तरह से आपका जो है पेपर होगा उसको समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट जो है ये कह रहे हैं कि 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल नंबर भी 150 होंगे, और 150 ही मिनट आपको मिलने वाले हैं यहाँ, यानी कि 1 मिनट में आपको एक प्रश्न को हल करना है। पेपर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश का, और जनरल हिंदी होगी, उसमें वो 10-10 नंबर के होंगे आपके, और 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं साथियों। पेपर 2 होगा आपका जनरल नॉलेज का एंड करंट अफेयर का, रीजनिंग का, कंप्यूटर लिटरेसी का और पेडागोजी का। तो ये सबके अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, 10 नंबर का आपका रीजनिंग है, 10 नंबर का कंप्यूटर यानी कि साक्षरता है, इसके अलावा आपकी पेडागोजी 20 नंबर की है। सब्जेक्ट कॉन्सर्नेड आपके 80 नंबर के हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं कॉन्सर्नेड वो आपका 80 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके टोटल होते हैं 150 नंबर और 150 मिनट। आपके ये पेपर देने के बाद मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो है इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप मेरिट में नंबर लाते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू के और साक्षात्कार के और इसके मेरिट के नंबरों के आधार पर आपको जो है चुना जाएगा, ठीक है, आपको जॉब दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को
डिटेल में सिलेबस जो दे रखा है तो वो पेपर 1 यानी जनरल इंग्लिश में आपके वही आर्टिकल्स, नरेशंस, प्रोपोजिशंस, पंक्चुएशंस, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम इन पर ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए जनरल नॉलेज में आपका जो है अवार्ड, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर सेकंड में पढ़ना है। रीजनिंग वगैरह में, रीजनिंग में मिरर इमेज वगैरह है। और हिंदी के लिए आपका भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। यूट्यूब चैनलों पर बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, और क्या नाम, आप क्लास ज्वाइन कर लें किसी का भी, या फिर आप बुक्स ले लें और तैयारी करें। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अच्छे से, अगर आप अच्छे से करेंगे तैयारी तो आपका सिलेक्शन होना तय है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।